नमस्कार, आप देख रहे हैं वी टाइम न्यूज। बढ़ते हैं झारखंड की खबरों की ओर। झारखंड स्टेट इम्प्लीमेंटिंग एजेंसी फॉर कैटल एंड बफेलो डेवलपमेंट रांची और ईएमआरआई ग्रीन हेल्थ सर्विसेज के बीच मोह कृषि मंत्री बादल की उपस्थिति में किया गया। केंद्र सरकार और राज्य सरकार के संयुक्त सहयोग से राज्य के सभी जिलों में पशु चिकित्सा गांव-गांव में रोगी जानवरों का करेंगे इलाज। कृषि एवं पशुपालन विभाग द्वारा 236 पशु एम्बुलेंस की संचालन को लेकर हुआ है समझौता। पूरे राज्य के सभी मोबाइल वेटनरी एम्बुलेंस चलाया जाएगा। कृषि मंत्री बादल पत्रलेख ने कहा, 236 एम्बुलेंस इसके लिए तैयार किया गया है। जिस कंपनी के साथ एमओयू किया गया है, दूसरे राज्यों में भी उनका कामकाज संचालित किया है। पशु एम्बुलेंस उच्च तकनीक से लैस होगा, जिसमें एक डॉक्टर और 2 स्टाफ और ड्राइवर रहेंगे। मुझे उम्मीद है कि कुल 44 करोड़ रुपए इस मामले पर खर्च होंगे। 60% केंद्र सरकार के सहयोग से इस योजना का संचालन किया जा रहा है। कोई भी किसान जो पशु रखते हैं, अगर उनका पशु बीमार होता है तो एम्बुलेंस सेवा उपलब्ध कराई जाएगी। आने वाले समय में किसान के जानवरों को बेहतर चिकित्सा सुविधा दिया जाए, इसके लिए सरकार की तरफ से कदम उठाया गया है। ये पूरे राज्य में पशु चिकित्सा की बेहतरी के लिए सभी प्रखंड मुख्यालय में एक मोबाइल वेटनरी यूनिट का संचालन करने का ये एमओयू है। पूरे स्टेट में 236 एम्बुलेंस यहाँ के किसानों और उनके पशु के सेवा के लिए उपलब्ध होंगे। इससे रोजगार भी सृजन होगा और पशु चिकित्सा के क्षेत्र में हम बेहतर परिणाम दे सकेंगे। उसकी कवायद डिपार्टमेंट में हमारे विभागीय सचिव श्री अबूबकर सिद्दीक साहब और इनके अधीनस्थ JSIA के CEO और ज्वाइंट सेक्रेटरी विधान चंद चौधरी जी, प्रदीप हजारे जी, इन सब के द्वारा काफ़ी मशक्क़त के बाद माननीय मुख्यमंत्री जी के निर्देश पर यह दिन आज आया है और जल्द ही हम लोग माननीय मुख्यमंत्री जी के हाथों एमओयू करने के बाद जब व्हीकल परचेज हो जाएगा, उसके बाद इसकी शुरुआत राज्यवासियों के लिए हम करेंगे। यह हमारे विभाग के कमिटमेंट को दिखाता है कि हमने जो वादा किया था उसको हम धीरे धीरे धरातल पर उतार रहे हैं। और कोई भी किसान जिसके पास पशु है, उसकी सेवा लेना चाहता है, वो एक नंबर हम लोग दे रहे हैं जो आने वाले दिनों में एक्टिवेट होगा। उसको डायल करेगा। जिस तरह हेल्थ सर्विसेज लोगों को अवेलेबल होता है, उसी तरह अपने एनिमल्स के लिए भी सर्विसेज एक कॉल पर अवेलेबल होगा। जिस कंपनी के साथ हमने एग्रीमेंट किया है, एमओयू किया है, वह बिल्कुल इस देश में अदर स्टेट में भी कई स्टेट में इस तरह के कार्य करने का अनुभव रखता है और बेहतर सर्विसेज देने की बात हमने सुनी है और इनको भी यहाँ एक मौका है और हमें पूरा आशान्वित है कि इनके सर्विसेज से हमारे किसान खुश होंगे। पहले हमने जो सोर्सेस को हायर किया, उसके बाद हम लोग एम्बुलेंस को लेकर आएंगे। नहीं, किसी का भी कभी कभी एक नेगेटिव समाचार आता है, लेकिन हम लोग पहले ऑपरेशन की सारी तैयारी कर रहे हैं। उसके बाद
पायलट और फिर कुछ ही समय के अंतराल सभी व्हीकल के साथ, यूनिट के साथ, जिसमें एक पशु शल्य चिकित्सक, एक पारावेट, एक ड्राइवर होंगे और उच्च तकनीक से लैस हमारा एम्बुलेंस होगा। हमारी संवेदनशीलता मानव के साथ साथ पशुओं के साथ भी है और इसका विभाग ने पिछले दिनों कई उदाहरण पेश किया। गोमुक्ति धाम की बात हो, रेस्क्यू व्हीकल हो, सब चीज़ धीरे धीरे धरातल पर उतर रहा है और आने वाले दिनों में आपका जो सुझाव होगा, माननीय मुख्यमंत्री जी का जो निर्देश होगा, उसके अनुसार विभाग चीज़ों को धरातल पर लाएगा। बेसिकली देखिए, शायद आपको थोड़ा और बेहतर समझना होगा। हम लोग इसको कोई हॉस्पिटल चलाने का कोई एमओयू नहीं है। हमारा ये एमओयू है एम्बुलेंस एक्सटेंशन सर्विसेज। हमारा राज्य सरकार का जो एनिमल हस्बेंड्री जो व्यवस्था है, अस्पताल है, ब्लॉक में है, जिला में है, वो सब तो रहेगा ही। उसका अलावा कोई भी किसान का एनिमल जो बीमार होंगे, उन्होंने एक नंबर पर कॉल करेगा, उस कॉल पर विद इन आधा घंटा इनका एम्बुलेंस पहुंच जाएगा, उसको वहां जाकर इलाज करेगा। ये एक्सटेंशन सर्विस है। और जहां तक इनका कंपनी का एक्सपर्टाइज की बात हो, देखिए जीवी की एमआरआई आप लोग भी सुना होगा, ये नाम तो पहले से ही चलता है, हेल्थ में सेक्टर में काफ़ी दिनों से काम कर रहा है। वो हम लोग जो टेंडर जो डॉक्यूमेंट बनाते हैं, उसमें इनका टेक्निकल क्वालिफिकेशन रखते हैं। उसमें इनका कैपेसिटी, कितना साल का एक्सपीरियंस है, कितना एम्बुलेंस चलाया है, इनका इस सेक्टर में चलाने का क्या कैपेसिटी है, सब स्टडी करके ही होता है। तो अभी तक इनका हमारा टेंडर में तो L1 नहीं आया। और उसको ये भी देखिए, ऐसा भी नहीं हम लोग पूरा का काम एजेंसी साइन किया वहाँ छोड़ नहीं रहा है। अभी एम्बुलेंस जो खरीदना है वो जम से ही खरीदना है। ये फ्रीडम नहीं है अपने मर्जी से कोई कंपनी से बात करके लेने का फ्रीडम इनको नहीं है। इनको एम्बुलेंस और इक्विपमेंट सब जम्स के थ्रू खरीदना है। और डॉक्टर्स का भी, क्वालिफाइड डॉक्टर को इनको चयन करना है। उसको देखने के लिए टेक्निकल कमेटी भी हम लोग बनाया है। इन्होंने जो भी डॉक्टर को सर्विस हायर करेगा या हमारा गाड़ी हायर करेगा, ये सब हमारा कमेटी के देखरेख में ही होगा। लेकिन पैसा थ्रू इनके थ्रू होगा, जम के थ्रू, क्योंकि इनका एक्सपर्टाइज है। कितने साल की एमओयू हुआ सर? 5 years की प्रोजेक्ट है। 5 years की है। तो बीच में एक कंडीशन है कि इनकी सर्विस सेटिस्फैक्टरी नहीं पाई गई, यू कैन टर्मिनेट। always Care ambulance service itself has been invented by EMRI. Say it was not there anywhere in the country. Say we have developed ambulances, how say with a doctor, with a paravete, and also with a helper, and of course driver. All these four. Apart from that, also medical equipment and also medicines, and also the protocols and processes. How we have to serve say the people. And we also developed two types of ambulances. One is just the ambulance goes to the spot where the animal is there, and treat the ambulance, treat the animal, and come back. But and also we do follow up call also, how your animal is doing next day or 48 hours, after 48 hours. The second type of ambulance is with a crane, and the crane will lift the animal and take it inside. So this type of ambulances we are operating in Tamil Nadu and also Gujarat. And here also initially say the government of India approved both, and fixed amount has been fixed by the government of India. And as a matter of fact, the entire processes, protocols, and design of the ambulance, everything was done in consultation with us by the government of India. So even the joint secretary of the government of India visited us 3-4 times, and we jointly say uh, approached IIT Madras to develop these ambulances. And so like that there was a lot of say efforts, and lot of knowledge has gone into these say service. Over this idea was started by us about 7 years Sir, back. how many veterinary doctors you hired for this service? In Say Jharkhand only. for every ambulance,
Say now, we are going to have about 235. So for 235 ambulances, 235 veterinary 236. doctors, 236. Say 236 veterinary doctors. And in addition to 236, we will also employ about 10% extra. If anybody goes on leave, then somebody has to be available. Same is the case with the helpers, paramedics, and drivers also. Any hospitals? At Ranchi? Hospitals, say every hospital, phone numbers, whatnot, everything, say even the doctors' phone numbers, veterinary doctors, and the other staff members, all that will be stored with our people, say with our doctor in the ambulance. Say whenever, and also in the call center also, say how it operates is any farmer, say whenever he say cattle or pets or piggery or poultry fishery, so we have developed process for all everything. Even we have served also, even animals, even leopards, tigers in Gujarat. So we have, even in the forest department also called us, so we went to the forest and served them also. Sir, geographical status of Jharkhand is different with other states. Mm. Any research, any homework by our team? Yes, of course. Say lot of, we give lot of training to doctors, paramedics, and also even pilot, helper, to everybody. We provide training, and for what type of problem, what kind of medicine is supposed to be given, and also even surgeries also at the farmer's site. We will conduct surgeries.